नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, त्योहारी सीजन पर कोरोना संक्रमण रोकने की चुनौती बढ़ी। कोरोना को लेकर सावधान रहें लोग, मास्क लगाने और 2 गज दूरी को बताया जरूरी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा, पर्यटकों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुकून देगा आनंद वन। छात्रों को वन भ्रमण के लिए प्रेरित करने का दिया निर्देश, वन में किया पौधरोपण। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। अल्मोड़ा और हरिद्वार में मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ी। पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। गोपीनाथ मंदिर पहुंची उत्सव डोली, अगले 6 महीने तक बंद रहेंगे कपाट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से कोविड-19 को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से जंग लड़ रही है। इस जंग में कुछ हद तक सरकार को सफलता मिली है, लेकिन अब समय कठिन चुनौती का है। अनलॉक 5 के दौरान नवरात्र और त्योहारी सीजन है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में सामाजिक दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि त्योहार सावधानी के साथ मनाएं। राज्य सरकार आप सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ रही है। अभी तक हम कोरोना को कुछ नियंत्रित रख पाने में सफल रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाला समय चुनौतियों भरा रहने वाला है। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काफी चीजों को खोला गया है। इससे प्रदेश में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए हम सभी को विशेष सतर्क और सावधान रहना है। जल्द ही पावन नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, ईद आदि उत्सव आएंगे। आप इन सभी त्योहारों को पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाएं, परंतु कोविड-19 संक्रमण से अपना बचाव भी बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के कुल 569 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,042 पहुंच गई है, जबकि कुल 5,692 एक्टिव मामले हैं। कोरोना से अब तक 826 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तराखंड की मूल निवासी और बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक किया है। उर्वशी ने लोगों से अपील की है कि अब तक कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हाथों को बार बार धोते रहें, मुंह पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए इन 3 बातों को मत भूलिए। हाथ धोना बार बार, मास्क को सही से पहने और 2 गज की दूरी का पालन करें। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही अपील है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के पश्चात लोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुकून के लिए उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन के भ्रमण पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर के मध्य ये सुंदर और सुरम्य वन पर्यटन और मनोरंजन के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आ सकते हैं। राज्यपाल मौर्य आज झाझरा स्थित आनंद वन पर भ्रमण पर थी। राज्यपाल ने मुख्य वन संरक्षक जयराज को निर्देश दिए कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को इस सिटी फॉरेस्ट के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाए तथा उनके रात्रि प्रवास की भी व्यवस्था की जाए। इससे विद्यार्थियों में वनों, वन्य प्राणियों और प्रकृति के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ेगी। राज्यपाल ने सिटी फॉरेस्ट में वृक्षारोपण किया तथा परिसर में स्थित शिवालय में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इसके अलावा दुर्गा के पंडालों में भी मां दुर्गा के 9 रूपों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। अल्मोड़ा में विभिन्न मोहल्लों में दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं और दुर्गा के 9 रूपों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कोरोना के चलते
चलते जिला प्रशासन द्वारा रामलीला मंचन की अनुमति नहीं दी गई है। अल्मोड़ा में चौघान पाटा, लक्ष्मेश्वर समेत 9 स्थानों में दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं। लक्ष्मेश्वर में स्थापित मां दुर्गा समिति के आयोजक तारा दत्त जोशी ने कहा कि कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा की जा रही है। यहाँ पर लक्ष्मेश्वर महादेव शिव मंदिर में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ किया जा रहा है आज, और इसमें कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पर जो है ज़्यादा भक्तों का आना जाने का थोड़ा वो है, प्रतिबंधित तो नहीं है, यह है कि कम है उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पालना करेंगे। हरिद्वार में देवी मंदिरों में आज से चहल पहल शुरू हो गई। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी सहित शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित मां चंडी देवी और मां मनसा देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में माता की मूर्तियों के दर्शन किए। आज से घरों में लोगों ने घट स्थापना के साथ साथ मां के पूजन के लिए जौ बोए। फायदे तो इतना है कि आस्था के संबंध में मनुष्य के परिवर्तन का फायदा है। जब व्यक्ति देखेगा उस आस्था की मूर्ति को, प्रतिमाओं को, तो उसे पुनः वो सारी घटना स्थिति याद आएगी जो मां सती के समय में हुई। किस प्रकार माता सती ने देह का त्याग किया और किस तरीके से नारायण के सुदर्शन चक्र ने उनके शरीर के 52 खंड किए, और हमारी पौराणिक जो गाथा, हमारा जो इतिहास है वो पुनः जीवित होकर प्रत्येक बाल के, बच्चे के, युवा के मस्तिष्क में पुनः चक्र काटेगा, घूमेगा, और समस्त माताओं के नाम की जानकारी, उनकी कथा, उनके खंड को और कहाँ कैसा क्या विवरण है, वो सारा विवरण एक ही बार में एक साथ दर्शन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ, मुझे यहाँ आके मन को बहुत शांति मिलती है और माता रानी के दर्शन करके ऐसा लगता है कि हाँ मैंने जन्नत देखी। मैं बचपन से यहीं आ रही हूँ, ये हमारी कुल देवी है, यहाँ पे हमें बहुत शांति मिलती है। हमारे माता पिता सब यहीं आते हैं और नवरात्रे चल रहे हैं, माता सबकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करती है, सब यहाँ आए। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने नवरात्र में एक नई पहल की है। केंद्र में देवी वाटिका तैयार की गई है। वाटिका में दुर्गा मां की मूर्ति के साथ नीम, केला, आंवला, गुड़हल के पौधे लगाए गए हैं। नवरात्र में देवी पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाले तुलसी, हरश्रृंगार, पारिजात, रक्त चंदन और चंदन के पौधों को भी वाटिका में लगाया गया है। उत्तराखंड वन प्रशिक्षण केंद्र के रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि वाटिका में चंदन और रक्त चंदन तथा पारिजात जैसे पौधों पर यहां शोध कार्य भी चल रहा है। इन पौधों को संरक्षित करने का भी प्रयास चल रहा है। देवी वाटिका इस वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में हमने स्थापित की है, क्योंकि इस समय नवरात्र का सुमुहूर्त है। नवरात्र में जो देवियां हैं, देवियों को पूजन का एक विशेष महत्व है। तो 4 प्रकार की वनस्पतियां हमने इस देवी वाटिका में लगाई हैं। इसमें दुर्गा माता के लिए नीम है, लक्ष्मी माता के लिए केला है, सरस्वती माता के लिए आंवला है और काली माता के लिए गुड़हल का पौधा है। पूजा हवन में शमी के पौधे का बहुत महत्व है। घर में दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाना शुभ होता है। शमी के पेड़ का उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ था। कहा जाता है कि 12 साल के वनवास के बाद अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने शस्त्र इसी पेड़ के नीचे छुपाए थे। माना जाता है कि जो भी इस वृक्ष की पूजा करता है उसे शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। इस नवरात्र में जो व्रतधारी लोग हैं, जो व्रत रखते हैं, वो साथ ही साथ अगर इन वनस्पतियों को भी इनकी पूजा करते हैं या इनको रोपित करते हैं तो उनका जो लाभ है वो दुना हो सकता है। नई टिहरी में आज दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण मेले में जिला सहकारी बैंक ने 116 किसानों को बिना ब्याज का 28 लाख रुपए का ऋण बांटा। किसानों को यह ऋण ग्रामीण काश्तकार और प्रवासी युवा आजीविका संवर्धन के तहत पशुपालन, कृषि, उद्यानीकरण और सब्जी उत्पादन के लिए दिया गया। ये किसान चंबा, बादशाही थौल, नरेंद्र नगर, घनसाली, चमियाला जिला सहकारी बैंक से जुड़े साधन सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। सहकारी बैंक ने जिले भर में 2 करोड़ से अधिक का ऋण बांटा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने कहा कि ये ऋण तब तक बिना ब्याज का है जब तक काश्तकार इसकी हर माह की किश्त जमा करेंगे। किश्त टूटने पर बैंक ब्याज लेना शुरू करेगा। ऐसे में काश्तकारों को धरातल पर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को 3-3 लाख का ऋण दिया गया है और जो समूह नियमित किश्त जमा करेंगे उन्हें अगली बार 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक से 15-15 युवाओं को चयनित करें जिन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए 3-3 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। अपने अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि अब हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लोन नहीं देंगे, बल्कि हम प्रवासी भाई जो बाहर से आए हैं वो इस तरह का व्यवसाय खड़ा करें जिसमें वो 3 लाख रुपए से और उनका व्यवसाय हो। लेकिन हमने तय किया है कि हम 3 लाख का लोन तो देंगे, लेकिन वो 3 किस्तों में जाएगा जब वो जमीन पे कोई धरातल पे काम करेगा। क्योंकि अगर हम पैसा दे रहे, सरकार की मंशा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। अब वो दोगुनी इसलिए होगी कि वो धरातल में काम करेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोन यहाँ से दे रहे हैं और वो लोन कहीं और जगह यूज हो रहा है। इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकार की जो मंशा है कि भाई किसान तभी तो दोगुनी होगी जब वो नई गाय खरीदेगा, नई बकरी खरीदेगा, नई भैंस खरीदेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज वर्चुअल माध्यम से पार्टी प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। कार्यालय भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यालय भवन का निर्माण स्थानीय स्थापत्य कला पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भवन निर्माण की स्थानीय शैली समाप्त होने की कगार पर है। इसे बचाने के लिए राज्य सरकार ने आवास नीति में प्रावधान किया है। इसके तहत उत्तराखंड की भवन निर्माण शैली से राज्य में कोई भवन निर्माण करता है तो उनको वर्टिकल 1 फ्लोर और बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे महानगरों में भूमि की समस्या को कम करने में सुविधा होगी और उत्तराखंड की अपनी पहचान भी बनेगी। इसके अलावा स्थानीय शैली में भवन बनाने से लाखों लोग जो इस क्षेत्र में कार्य करने में पारंगत हैं, उनकी आय में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय बनने के बाद कार्यकर्ताओं को एक भव्य और अच्छा कार्यालय मिल जाएगा। उच्च हिमालयी धाम पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट शनिवार को प्रातः विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के मौके पर वहां मौजूद भक्तों ने भगवान रुद्रनाथ के जयकारे लगाए। सुबह 4 बजे से ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश भट्ट ने शुरू कर दी थी। 6:30 बजे मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और कार्तिक की संक्रांति भगवान रुद्रनाथ जी की जो है पंच केदारी में जो है आज चौथे केदार श्री रुद्रनाथ जी के जो है कपाट बंद हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और शाम तक करीबन जो है 4-4:30 बजे तक भगवान जी जो है यहाँ गोपीनाथ जी में पहुँचेंगे और 6 महीने जो है भगवान जी की शीतकालीन पूजा यहीं गोपीनाथ जी में होगी। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली शनिवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर पहुंची। अगले 6 माह तक यहीं पूजा अर्चना की जाएगी। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव का ये मंदिर पत्थर की एक गुफा में बना है। यहाँ पर शिव के मुख यानी एकानन की पूजा होती है। इस साल की यात्रा भगवान रुद्रनाथ जी की यात्रा रिकॉर्ड यात्रा रही है। काफी अधिक संख्या में भक्तजनों ने भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन किए और आज 17 तारीख को जो है भगवान चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के पट शीतकालीन पट बंद कर दिए गए हैं। हम लोग भी यहाँ पे यात्रा करके आ चुके हैं। बड़ी ही अच्छी एक यात्रा है भगवान रुद्रनाथ जी की। महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब हल्द्वानी पुलिस ने महिला चीता पुलिस की शुरुआत की है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने आज महिला मोबाइल चीता पुलिस की 9 स्कूटी सवारों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। ये स्कूटी हंस फाउंडेशन ने पुलिस को महिला सुरक्षा के लिए प्रदान की हैं। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए ये एक बेहतर कदम है। महिला चीता पुलिस महिलाओं की शिकायत के निराकरण के लिए तुरंत कार्रवाई करेगी। देखिए, आज हमें हंस फाउंडेशन की तरफ से 9 स्कूटी मिली थी। उसको हम लोग महिला सशक्तिकरण के रूप में और अपने महिला जो शिकायत करता हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल मुहिम ये चलाई है कि उनकी शिकायतों का निराकरण अब महिला चीता के माध्यम से किया जाएगा। यही जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल के माध्यम से हर सूचना जो हमें मिलेगी 112 के माध्यम से, चाहे 1090 के माध्यम से या 8191911090 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और मोबाइल नंबर है, उसके माध्यम से जो भी सूचनाएं महिला संबंधी मिलेंगी उनका निराकरण के लिए मौके पे तत्काल हमारी जो महिला चीता टीमें हैं ये जाएंगी और उनकी समस्या का निराकरण करेंगी।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और याद रखें कि कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।